Hello dear students, let us cover 21st poem from the Literary Petals book today. This poem is called A River Turn on the Ganges. Turn क्या है? Turn का मतलब क्या होता है बेटा? Turn is basically a bird, okay? Seagulls आपने देखे होंगे, ठीक है? तो a bird that lives near water. It's a water bird. So a river turn on the Ganges means Ganges is the river Ganga, ठीक है, जिसको कि हम इंग्लिश में गैंजेस प्रोनाउंस करते हैं. तो गंगा नदी जो है, जो कि होली रिवर है हमारी, ठीक है, उसके ऊपर एक जो बर्ड है उसके बारे में इस पोम में बात होगी. इट्स रिटन बाय मनमोहन सिंह. हु इज़ ही इज़ अ मेंबर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. Having passed his MA in English from Government College Ludhiana, he started his career as lecturer in English literature. He joined the IAS in 1962 and has held a large number of important assignments. So he is an officer, IAS, but he is also fond of writing literature. So he has penned this poem called A River Turn on the Ganges. Now let's read a little bit of introduction to this poem. This is basically the theme of the poem that we usually read at the end of the poem or the story. But let's read it before we read the actual text so that we understand what the poem is about. ठीक है? A River Turn on the Ganges, taken from Bird Poems, is a beautiful poem in which the poet highlights the impact of industrial pollution on a river like the Ganges, a river supposed to carry a life-giving nectar full of medicinal powers. Now, obviously, we know that गंगा जो नदी है बहुत ही पवित्र नदी है हमारी, ठीक है. हिस्टोरिकल रेलेवेंस तो है ही, लेकिन उसको अगर हम साइड पे रख दें, बिकॉज वी आर ऑल वेरी वेल वर्स्ड ऑन दैट, हम सबको उसकी महत्वता का पता है, लेकिन अगर हम सिर्फ उसकी मेडिसिनल पावर की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. गंगा नदी का जो पानी है उसको इनफैक्ट नेक्टर माना जाता है, अमृत माना जाता है, पूजा पाठ में भी यूज़ होता है, अदरवाइज़ भी मेडिसिनल उसकी पावर्स है. तो उस गंगा नदी के बारे में इस पोम में बात हो रही है. In the fast increasing industrialization of the country, one cannot perhaps do much about it except beating one's angry head against the wall. लेकिन ऐसी भारत जैसे देश में, ठीक है, इतनी पवित्र नदी का जो आज हाल है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या बाकी तरह के पोल्यूशन की वजह से, उसका क्या ही किया जा सकता है. तो वो कह रहा है कि बस यू कैन जस्ट बीट योर हेड अगेंस्ट द वॉल, मतलब कुछ उसका सोल्यूशन मिलता नहीं है और या फिर कोई करना नहीं चाहता. The poem, however, succeeds in arousing the conscience of the people and in making them aware of the colossal harm they are doing to the clean environment around them by not heeding the writing on the wall. ठीक है, लेकिन कहता है कि इस पोएम के थ्रू पोएट लोगों को की कॉन्शियंस, लोगों का ज़मीर, लोगों की को रियलाइज़ कराना चाहता है, उनके ज़मीर को जगाना चाहता है, अराउज़ करना चाहता है और उनको अवेयर करना चाहता है कि कितना कॉलोसल, कितना ह्यूज हार्म, नुकसान पहुंचा रहे हैं वो पर्यावरण को, ठीक है. इस राइटिंग ऑन द वॉल, इस भारी जो नुकसान जो हम पहुंचा रहे हैं अपनी इस नदी को और इसकी जैसी बहुत सारी नदियों को, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ने वाला है, ठीक है, हम भुगतने वाले हैं. देयर इज़ नथिंग दैट वी विल बी एबल टू डू अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल टेक्स्ट. सो नाउ थोड़ी जो ऐसी पोम्स होती हैं तो आई लाइक टू रीड द इंट्रोडक्शन फर्स्ट सो दैट वी नो व्हाट वी आर गोइंग फॉर, राइट. चलिए. The river turn skims over the bend where Ganges says her goodbye to boulders, leaving behind the sight of windswept pines. The turn loses her flying silhouette in the floating blisters of progress. The troubled glide of the turn on the insectless surface silences the petition. The river turn skims over the bend.
तो वी नो द टर्न, वी नो इट इज़ अ वाटर बर्ड. सीगल मान लो आप, सीगल आपने देखा होगा, वाइट कलर का बर्ड होता है. तो ऐसा ही वाटर बर्ड इमेजिन कर लो. तो कहते हैं इट इज़ बेंडिंग ओवर द रिवर, मीन्स इट इज़ फ्लाइंग अक्रॉस द रिवर. वेयर गैंजेस सेज हर गुड बाय टू बोल्डर्स. बोल्डर्स क्या होते हैं बेटा? रॉक्स, कंकड़, पत्थर. ठीक है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं पानी में. नाउ उनको गुड बाय बोल रहा, मीन्स इट इज़ फ्लाइंग अक्रॉस दीज रॉक्स, लीविंग बिहाइंड द साइट्स ऑफ द विंड स्वेप्ट पाइन. और पाइन ट्रीज होते हैं, आपको पता है, तो उनके आसपास वो उड़ रहा है वहाँ पे. एंड द टर्न लूजेज हर फ्लाइंग सिलुएट. सिलुएट क्या होता है बेटा? अ सॉलिड शेप बेसिकली. सिलुएट होता है बेटा, परछाई नहीं कह सकते, नॉट एग्जैक्टली शैडो, जो आपकी अक्स बन जाता है ना आपका. पानी में आप देखते हो तो पानी में अगर अपना चेहरा या अपने आप को देखोगे तो आपकी शेप बन जाती है वैसे. लेकिन इस पानी में, इस गंगा के पानी में कहता है ये जो बर्ड है उसका कोई सिलुएट नहीं बन रहा है. इट हैज़ लॉस्ट द सिलुएट. वाई? बिकॉज द वाटर इज़ सो डर्टी, इट इज़ एक्सट्रीमली डर्टी एंड वो क्लियर है ही नहीं. तो उसमें क्या ही कोई परछाई या क्या ही कोई शेप बनेगी. सो इन द फ्लोटिंग ब्लिस्टर्स ऑफ प्रोग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ब्लिस्टर क्या होता है? इट इज़ घाव होता है बेसिकली. इट इज़ अ वाटरी काइंड ऑफ अ पिम्पल. पिम्पल देखा होगा ना, जो कई बार उसको देखो वो ट्रांसलूसेंट सा लगता है, तो उसमें पानी भरा होता है. सो दैट्स कॉल्ड अ ब्लिस्टर. तो अब कहते हैं कि ये फ्लोटिंग ब्लिस्टर्स ऑफ प्रोग्रेस. अब ये जो क्या है, अब पानी के ऊपर भी झाग सी बन जाती है ना, तो गंदे पानी के ऊपर जो झाग बनी हुई है वो ब्लिस्टर जैसा, पिंपल जैसा दिख रहा है वो. ठीक है, तो डर्ट एंड जितनी भी गंदगी जो है, वो कौन सी गंदगी है तो वो गंदगी, लेकिन वो क्या है? ब्लिस्टर्स ऑफ प्रोग्रेस. तो जो हमने सो कॉल्ड प्रोग्रेस की है इस मॉडर्नाइजेशन से या इंडस्ट्रियलाइजेशन से, उसके घाव हैं ये जो गंदा पानी है जो इस नदी में बहा दिया गया. The troubled glide of the tern on the insectless surface silences the petition. Petition is a complaint. जितनी भी complaints होती हैं, ठीक है, एंड हमें पता है, लेकिन नथिंग इज़ डन अबाउट दैट. सो द ट्रबल्ड ग्लाइड ऑफ द टर्न, तो उड़ना भी मुश्किल हो रहा है उसका, उस पानी के ऊपर. वाई? कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट इज़ इंसेक्टलेस. द वाटर इज़ एब्सोल्युटली इंसेक्टलेस. तो कोई इसमें जीव जंतु तो है ही नहीं, कोई पल ही नहीं सकता इतने गंदे पानी में. तो वो बेकार में ही बेचारा वो बर्ड अपना खाना ढूंढने के लिए ऊपर घूम रहा है. एंड कांट कंप्लेन बेसिकली, क्योंकि उसमें कुछ पैदा ही नहीं हो सकता इतने गंदे पानी में. So in the first stanza, he is basically talking about the present plight of the river. क्या हालात हैं उस नदी के इस टाइम पे. So silences the petition of the gasping fish. कहता है कि कोई भी जो उसकी जो कंप्लेन है, ठीक है, साइलेंस हो जाती है उस इंसेक्ट्स की, उस फिश की. तो गैस्पिंग क्या होता है? सफोकेटेड, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ. तो मतलब वो इतना गंदा पानी है, तो जो कुछ मछली होगी भी उसमें, तो इट इज़ ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन दैट वाटर. In the plains, the holy and the profane meet on the bank of the sandy bulges of sin. तो कहते हैं वहाँ पे कौन मिलता है? प्लेन, होली एंड प्रोफेन. ठीक है, तो प्रोफेन क्या होता है? अनहोली. होली एंड अनहोली मिलते हैं वहाँ पे. ठीक है, इस नदी के बैंक पे, किनारे पे. ठीक है, सैंडी बल्जेस ऑफ द सन. तो सॉरी, सैंडी बल्जेस ऑफ द सिन. तो सिन आपको पता है, सिन क्या होता है? पाप. तो जितनी भी हमने प्रोग्रेस की है, ठीक है, तो उसका निशानी ये देखिए, क्योंकि अगर प्रोग्रेस होगी बेटा तो जाहिर है इट इज़ ऑलवेज अबाउट एडवांसमेंट. तो ये कैसी एडवांसमेंट हम इंसानों ने की है, दैट वी हैव जस्ट ruined these water bodies. एंड इतना उसका जो इकोसिस्टम था उसमें इतने सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, इतनी मछलियाँ, उनके ऊपर पलने वाले जो बर्ड्स एंड एवरीथिंग, वी हैव जस्ट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. तो उसकी बात कर रहा है. The groans of the dying river wreathe the creaseless waves. The holy river yet carries its weight of memories. Very important line. कहते हैं the groans of the dying river. Groans क्या होते हैं? Painful cries. रो रही है, चिल्ला रही है ये जो मरती हुई नदी.
जो सो कॉल्ड हमारी पवित्र नदी है उसको हमने कुछ ऐसा ट्रीट नहीं किया है, वी हैव नॉट ट्रीटेड इट विद रिस्पेक्ट एंड इट इज़ रीदिंग। रीद क्या होता है, छटपटा रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। द क्रीसलेस वेव्स, उसकी जो वेव्स हैं उसमें कोई क्रीज क्या होती है, बेसिकली जो लहरें, वेव इन इट सेल्फ इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर। तो कहते हैं वो पानी का बहाव भी इतना नहीं है, छप्पड़ जैसा वो लग रहा है, काइंड ऑफ अ पूल, नॉट लाइक अ रिवर वाटर बिकॉज इट इज़ सो हैवी विद डर्ट। एंड द होली रिवर, अभी भी होली बोल रहा है वो, लेकिन उसकी स्टेट होली बिल्कुल भी नहीं रही है बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस, ह्यूमन के एक्शंस की वजह से। द होली रिवर येट कैरीज, फिर भी अभी भी बोझ उठा रही है वो गंगा नदी, किस चीज़ का, वेट ऑफ द मेमोरीज। कौन सी मेमोरीज, कौन सी यादें हैं, मेमोरीज ऑफ ट्राउट्स एंड मासीर्स। ट्राउट क्या होता है, ट्राउट इज़ फ्रेश वाटर फिश, जो कि पानी में, ताज़े पानी में मिलने वाली मछलियाँ जो हैं, ठीक है। मासीर्स जो हैं वो कौन होते हैं, जो सेजिस होते हैं, जो क्या बोलते हैं आप उसको, सेजिस मीन्स द प्रॉफिट्स, ठीक है, जो ऋषि मुनि। तो वो अभी भी उसकी यादें हैं, कितनी मछलियाँ हुआ करती थी इस पानी में। इस नदी के किनारों पे कितने ही प्रॉफिट्स ने पूजा पाठ किया है, अपना भक्ति किया अपनी, वो सारी मेमोरीज हैं इसके पास। द सलन सी कैन नॉट नाउ पुश द रिवर बैक टू द माउंटेन्स विद द स्लैप ऑफ इट्स एंग्री टाइड। अब ये क्या इसका मतलब है, अब जाहिर सी बात है बेटा, गंगा जो नदी है उसकी बहुत सारी मान्यताएं भी हैं एंड ऑब्वियसली, तो क्या समंदर से आती है ना वो नदी, तो कहते हैं कि अब सलन सी, अब जो समंदर है इवन वो भी उसको वापस नहीं भेज सकता, ठीक है, माउंटेन्स की तरफ नहीं वापस भेज सकता, ठीक है। एंड एंग्री टाइड, एंग्री टाइड का मतलब क्या है, विद द स्लैप ऑफ इट्स एंग्री टाइड। क्यों है सी एंग्री, इसलिए एंग्री है क्योंकि इंसान ने इतना जो उसको डिफाइल किया है इस नदी को, ठीक है। और और ये नदी, गंगा नदी बेटा, इट कैरीज ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। हमें पता है ना, आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी। तो इतनी पवित्र नदी का ये जो हाल कर दिया, इसीलिए जो माउंटेन कहते हैं, जो सी है, इट इज़ ऑल्सो, इट कैन नॉट सेंड इट बैक, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। तो पूरी कायनात बेसिकली रो रही है, ठीक है। द रिवर इज़ ऑल्सो सैड विद एट इट्स प्लाइट, इसकी जो हालात है और अपना वेट वो कैरी कर रही है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी सैड पिक्चर दैट द पोएट पेंट्स इन दिस पर्टिकुलर पोएम। ही टॉक्स अबाउट द डीड्स ऑफ द मैन, द ह्यूमन, क्या हाल हमने कर दिया है, कितना कलॉसल हमने हार्म पहुंचाया है इस नदी को, ठीक है। सो दैट्स द होल पोएम। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल।